हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लिटिल डिमोन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आई हूँ और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है, आपको स्टोरी कैसे लग रही है। ओके, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जो ईबो है सो यूएस से आ गया था चाइना आने के बाद उसके साथ जो मतलब कि जन आए थे, जो एक उसका बिजनेस पार्टनर था या फ्रेंड कहूँ, और एक उसकी बहन थी। वो दोनों इसके साथ आए थे चाइना। और जो वांगजी है, सॉरी ईबो है, सो अपने ब्रदर से जान का मतलब कि घर का एड्रेस मांगा था, तो उसके ब्रदर ने दे दिया था। और फिर जो ईबो है उसे ढूंढ करके उसका घर और उसके घर पे पहुंच गया था। तब हम उसके आगे देखते हैं, जब जान देखता है कि वो उसका गेट पे खड़ा है तो इमोशनल हो जाता है और उसे फिर याद आने लगता है कि ईबो किसी लड़की के साथ था और वो लड़की मतलब उसके बाहों में थी। और वो याद करने के बाद उसके आंखों में आंसू आ जाता है। तभी जियांगचन बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ईबो। ईबो बोलता है, प्लीज़ मुझे जानगा से बात करना। फिर वो जान की तरफ देखता है ईबो, और इतने दिनों के बाद जान को देख करके उसके आंखों में आंसू हो जाता है, वो इमोशनल फील करता है। फिर बोलता है, जान का। तो जो जान है उसकी तरफ देखता है, फिर अपने आंखों को फेर लेता है। फिर बोलता है, जान का, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे अंदर आना। जेंगचन बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अंदर आने की, तुम जाओ। तो जो वो बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ जेंगचन, मुझे एक बार जाने दो प्लीज़। तो जो जेंगचन बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं। तभी जो जान है सो जियांगचन की तरफ देखता है। फिर जियांगचन बोलता है, गगा मैं इसे छोड़ दूँ। तो जो जान है सो अपने आँखों को बोलता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो ईबो है सो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो जियांगचन है सो बोलता है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो जो जान है सो बोलता है, जियांगचन उसे बैठने दो। इसके बाद फिर जो ईबो बैठ जाता है वहीं सोफे पे बैठने के बाद जो ईबो है सो बोलता है कि मुझे आपसे बात करना है जान का। तो जान बोलता है, क्या बात करना है ईबो, अब कुछ रहा है हम दोनों के बीच में जो बात करने वाला। तो जो ईबो बोलता है, क्योंकि आप ऐसा क्यों बोल रहे जान का। तो जो जान बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ ईबो, कि हम दोनों के बीच में कुछ रहा है बात करने वाला, जो बात करूँगा अब मैं। तो जो ईबो बोलता है, गगा मैं थोड़ा बिजी हो गया था, वहाँ पे मेरा स्टडी था ना, तो मैंने स्टडी पे ध्यान दिया, इसीलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया। तो जान बोलता, अच्छी बात है ना, तुम स्टडी पे ध्यान दो या फिर किसी और चीज़ पे, तुम मुझे क्यों सफाई दे रहे हो बता। तो ईबो बोलता, जान का आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हो। तो जो जान है सो ईबो तरफ देखते हुए बोलता है, ईबो सच कहूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, तुम वो ईबो नहीं हो जो ईबो थे पहले, अब तुम दूसरा हो, तो मैं तुम्हें नहीं जानता। ईबो बोलता, जान का प्लीज़ प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। तो जो जान बोलता, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तो जो फिर जियांगचन बोलता, तुम जाओ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि अब घर में आने दिए गगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहीं पे रहोगे, तुम जाओ, मेरे गगा नहीं बात करना चाह रही तुमसे। तो ईबो से जान के पास जाता है और उसके हाथों पकड़ने लगता है। फिर जो जान है सो अपने हाथों को हटा लेता, बोलता, ईबो तुम्हें क्या बात करनी है, तुम जाओ। तो जो ईबो बोलता, गगा मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बातें सुन लो। तो जो जान बोलता है, क्या। तो फिर जो ईबो बोलता, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। तो फिर जान बोलता है, ठीक है। उसके बाद फिर जान उससे बालकनी टाइप से था वहाँ पे लेकर जाता है, उसका डोर बंद कर देता है और बोलता है, तुम बता क्या बात करना चाहते हो ईबो, तुम्हें मेरा कैसे याद आ गया, तुम्हें याद था कि मैं हूँ सो। तो जो ईबो बोलता, गगा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं चला गया वहाँ पे और मैंने अपना स्टडी पे ध्यान दिया और मैं आपसे बात करना फिर बंद कर दिया था मैंने। तो जो जान बोलता है, कि सच में यही बात है या फिर दूसरा है। तो ईबो बोलता, क्या मतलब होगा आपको। तो जो जान बोलता, कुछ भी नहीं, और हो गया ना तुम्हारा, तुमने स्टडी पे ध्यान दिया, तुम बिजनेसमैन बन गए और तुम्हारा बहुत ही बड़ा बिजनेस है, तो अब मेरे पास क्या है वो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जो था मैं वही हूँ अभी। तो जो वो बोलता, काका आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जान का। तो जो जान बोलता है,
कुछ नहीं, बस मैं जैसा हूँ वैसा ही ना बोलूँगा ईबो। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो। तुम रिच हो, हैंडसम हो, तुम्हारे पास कोई भी ओमेगा आ सकती है। तुम्हें इस ओल्ड ओमेगा से क्या चाहिए? तो जो ईबो है तो उसे हक करने जाता था। जान बोलता नहीं, तुम वहीं रुको। तो ईबो बोलता गगा क्या हो गया? और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो जो जान बोलता है कि क्या फ़ायदा ईबो, मुझसे अब बात करेगी, क्या फ़ायदा तुम्हें? अब क्या मिलेगा बताओ? तुम्हें अच्छा ओमेगा मिलेगा, तुम्हारे जैसा, जैसे तुम हो उस टाइप से रिच और ब्यूटीफुल। अब मैं वैसा नहीं हूँ ईबो बोलता गगा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और जा कर के जान को झट से हक कर लेता है। जान है जो अपनी आँखों को बंद कर लेता है और अपने रोने से आँखों को मतलब आंसुओं को रोक रहा था, क्योंकि वो एक बार रो जाएगा तो जितना भी दर्द है इतने सालों का वो सारे निकल जाएगा, इसलिए वो बस रोना नहीं चाहता था। फिर जब ईबो ने हक किया उसे तो उसका मतलब कि थोड़ा सुकून आया अंदर, थोड़ा सा, क्योंकि वो बेचारा इसी की तो इंतज़ार कर रहा था, चाहे मुंह से कुछ भी बोल ले, पर उसका दिल में यही है ना कि ईबो उससे मिले। फिर जो जान बोलता ईबो तुम सैड हो जा, तो जो ईबो बोलता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर जान को हक किया था। फिर जान बोलता है ठीक है, तो तुम क्या कहना चाह रहे हो आप? तो जो ईबो बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप और मैं फिर से रिलेशन में आए। तो जो जान बोलता है क्या मतलब तुम्हारा रिलेशन में? तो जो ईबो बोलता ये ऐसे कहा, मैं ना वहाँ पे गया तो मैंने स्टडी पे ध्यान दिया, उसके बाद फिर मैंने बिजनेस किया। मेरे साथ एक दोस्त है और हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और हम दोनों ने बिजनेस किया तो मेरा बिजनेस भी खड़ा हो गया। मैंने बोला था ना जब मैं बिजनेस मैन अच्छा वाला बन जाऊँगा उसके बाद मैं आऊँगा और हम दोनों को मैरिज की बात करूँगा अंकल से, तो अंकल नहीं मना करेंगे। तो जो जान बोलता अच्छा तुम्हें याद है? तो जो जान ऐसे बोलता थी, वो बोलता ये ऐसे कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो जो जान बोलता बस कुछ नहीं। उसके बाद फिर जो है ईबो कि बोलता है कि हम दोनों रिलेशन में आ सकते हैं फिर से। तो जान बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हूँ और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है ईबो। तो ईबो बोलता है मुझे आपसे कुछ भी चाहिए भी नहीं, सिर्फ मुझे आप चाहिए। तो जो जान बोलता है मैं वही तो, मैं ओल्ड हो गया, तुम अभी जवान हो, हैंडसम हो, तो तुम्हें कोई और ओमेगा मिल जाएगी ना ईबो बोलता आप ऐसा क्यों बोल रहे? मुझे कोई दूसरे ओमेगा में इंटरेस्ट नहीं है, वरना मैं आपके पास क्यों आता गगा? तो जो जान है सो चुप हो जाता है। तभी उधर से आयुवान बोलता मम्मा आप कहाँ हो? आपने तो मुझे सुला ही दिया, मुझे उठाया क्यों नहीं आपने? और फिर बोलता मम्मा आप आवाज़ क्यों नहीं दे रहे हो अंकल? तभी जियांग चंग बोलता ईवान ईवान क्या हुआ, कोई क्या हुआ? फिर जो जान है सो डर जाता है, बोलता ईवान 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 को अगर वांगजी ने देख लिया तो फिर कहीं कहीं वो मुझसे छीन ना ले ईवान को। फिर ईवान को मतलब जो जियांग ने बोलता यहीं पे रहो। ईवान क्या हुआ? तो ईवान बोला मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। बस वो रोने लगता। फिर जो ईबो जब सुनता है आवाज़ तो उसे इस आवाज़ का सुना सुना लगता है। उसके बाद फिर जान की तरफ देखते बोलता गगा क्या यहाँ कोई बच्चा है? तो जो जान बोलता नहीं नहीं कहाँ कोई बच्चा है? तो जो ईबो बोलता नहीं बच्चा रो रहा है, आपके घर में बच्चा है। उसके बाद फिर जो बालकनी डोर है उसे खोलता है, उधर आने लगता है। तभी जो जान है उसके हाथों पड़ते बोल ईबो ईबो बोलता नहीं यहाँ बच्चा रो रहा है गगा। तो जो जान बोलता नहीं रो रहा है ईबो। तो जो ईबो बोलता नहीं गगा चलो आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, उधर रो रहा है। उसके बाद जान बोलता है कि क्या 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 सब सच्चाई पता चल जाएगा ईबो? क्या ईबो मुझसे ईवान को छीन लेगा? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा ईबो को। उसके बाद फिर जो ईबो जाता है तो वहाँ देखता है कि जियांग चिन के गोद में कोई बच्चा है और वो भी जाना पहचाना। तभी जो ईवान है सो देखता है ईबो को, बोलता है डैड आप यहाँ पे डैड, और अपने मुंह पे हाथ रख देता और बोलता सॉरी। तो जो ईबो बोलता है क्या हुआ तुम ईवान, तुम यहाँ? तो ईवान बोलता है डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो डैड? और ये डैड का शब्द सुनकर जान और जियांग चैन दोनों पूरा शॉक्ड हो गए थे और एक दूसरे की तरफ देखते बोलते क्या
क्या क्या क्या ईवो को पता था ईवान उसका बेटा है? और ईवान को पता था कि और क्या ईवान को पता है कि ईवो इसका डैड है? पता कि क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ देखते हुए जियांग चेन और जान पूरा शॉकिंग स्टेज में आ गए थे। तभी जो ईवो है सो जो ईवान को अपने गोद में लेते हुए बोलता है, तुम यहाँ पे बेबी? तो जो ईवान बोलता, हाँ ये मेरा घर है ना, तो मैं यहीं रहूँगा ना डैड। तो जो ईवो बोलता, ये तुम्हारा घर मतलब? तो ईवान बोलता, हाँ ये ना मेरे अंकल है। जियांग चेन की तरफ देखते हुए बोलता, ये मेरे अंकल हैं, ये और ये मेरी मम्मा है। तो जब जो ईवो है सो ईवान के पास सुनता है, जान की तरफ देखते हुए बोलता, मम्मा? तो ईवान बोलता, यस ये मेरे मम्मा हैं। तो ईवो जान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जान का ये बेबी आपका है? आपको मामा बोल रहा है। इसका फादर? क्या आपने मैरिज कर लिया? जान पूरा शॉक्ड हो गया था। तो जो जान कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी जो ईवो है सो जान के पास आता, ईवान को नीचे उतारता, जान के पास आता, बोलता, जान का क्या आपने मैरिज कर लिया? पर आपने मुझे बताया भी नहीं कि मैं वहाँ चला गया था, इसलिए आपने मैरिज कर लिया? और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसका मुंह काँप रहा था बोलने के लिए, क्या जान ने मैरिज कर लिया? कैसे? उसने तो सिर्फ पढ़ाई और अपने स्टडी पे ध्यान दिया, इसलिए उसका गलती यही था। फिर जो ईवो है उसकी तरफ देखने लगता है, उसके आँखों में आंसू आ जाता है। तभी जो ईवान बोलता है, डैड आप मेरी मम्मा को जानते हो? तो जो ईवो है सो ईवान की तरफ देखते हुए बोलता, हाँ बेबी मैं जानता हूँ तो तुम्हारे मम्मा को। तो जो ईवान बोलता, ओह आप मेरी मम्मा को जानते होंगे ना, तो आप मेरे डैड को भी जानते होंगे। तो जो ईवो है सो ईवान की तरफ देखने लगता है और उसके आँखें में आंसू आ गया था। तो जो ईवान बोलता, डैड आपके आँखों में आंसू? आप क्यों रो रहे हो? तो जो ईवो अपने आँखों के आंसू पोंछते हुए बोलता, नहीं बेबी मैं कहाँ रो रहा हूँ। और जो जान है सो ईवो को देख रहा था कि क्या ये सच में इससे प्यार करता है ना, जान से प्यार करता है, या ये नौटंकी कर रहा है ईवो। पर देखता है ईवो के आँखों में कि नहीं, ईवो सच में मतलब ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। ईवो अपने आप को खुद को रोकना चाहता था रोने से, लेकिन ईवो रोक ही नहीं पा रहा था। तो जो जान है सो ईवो की तरफ देखता है और बोलता, तुम शांत हो जा। तो जो ईवो बोलता, आपने मैरिज कर लिया ना जानगा, आपने मैरिज कर लिया ना? मैं बस स्टडी के लिए गया था, मैंने बोला था ना आपको कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे मैरिज करूंगा, फिर मैं अपने अंकल को मना पाऊंगा। पर आपने मेरे इंतज़ार नहीं किया, आपने मैरिज कर लिया। और इतना बोल करके वो सोफे पर बैठ करके मतलब कि रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू आने लगता है। और जो जियांग चेन है सो भी देख रहा था, और जो भी मतलब कि जान है सो भी ईवो को देख रहा था। उसके बाद जो ईवान है जो दौड़ करके ईवो के पास जाते हुए बोलता है, डैड आप क्यों रो रहे हो? आप बच्चे थोड़ी ना हो, आपके पापा कहीं गुम थोड़ी ना हो गए जो आप रो रहे हैं। तो जो ईवो है सो उसकी तरफ देखते हुए फिर जान को देखते हुए बोलता है, पर इसका डैड कहाँ? ईवान का डैड कहाँ? आपने मैरिज किया तो ईवान का डैड कहाँ? तो जान उसकी तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी जो जियांग चेन बोलता है, इसका डैड अभी यहाँ पर नहीं है, इसका ईवान का डैड बाहर है। तो जो ईवो बोलता, पर कहाँ? तो जो जियांग चेन बोलता है कि ये मुझे पूरा डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें, बस मैंने बोला ना इसका डैड बाहर में है, वो अपने बिजनेस के लिए गया। तो जो ये जान है मतलब कि जान है ईवो की तरफ देख रहा था, और ईवो ऐसे जान की तरफ देखते हुए बोलते, क्या सच में? तो जो जान है उसको ईवो को देख रहा था। तभी जो जान है बोलता, तुम शांत रहो और तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद फिर जो जान है सो ईवो को पकड़ करके मतलब कि अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है, और ईवो है सो जान को देख रहा था और उसके आंखों में आंसू था। उसके बाद जो जान है सो रूम का डोर बंद करते हुए बोलता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो जो ईवो बोलता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ ना, और मैंने वहाँ पे अपना बिजनेस वगैरह कर लिया, खड़ा कर लिया अपने खुद का दम पे जान का। और मैं बस अपने अंकल को बोलने आया था कि मैं आपसे मैरिज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तो जो जाना बोलता है, ठीक है तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो जो
ईवो बोलता है कि हाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जान का, बहुत ही ज़्यादा। तो जो जान है बोलता है अच्छा ठीक है, और तुम किसी और से तो नहीं करते हो ना? तो ईवो बोलता नहीं सच में नहीं। तो जो जान बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम युवान के बारे में, युवान का फादर कोई और होगा तो तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो? तो जो ईवो है सो जान की तरफ देखते हुए बोलता पर युवान का डैड है ना? तो जो जान बोलता है जो मैंने पूछा वो बताओ, कि अगर युवान का डैड मुझे छोड़ के चला गया होगा और मेरे पास नहीं रहता होगा तो क्या मुझे और युवान को एक्सेप्ट करोगे? तो जो ईवो है कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा और युवान को भी मैं अपना बच्चा मानूँगा। तो जो जान है उसे बोलता तो ठीक है, तो हम लोग कब मैरिज करने वाले हैं? तो जो ईवो है सो बड़ी बड़ी आँखें करके देखते हुए बोलता क्या सच में आप मुझसे मैरिज करोगे? तो जो जान है बोलता मैं तुमसे करूँगा। तो जो ईवो है सो बोलता आप मुझसे प्यार करते हो ना? तो जो जान बोलता कि हाँ मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो ईवो बोलता पर आपने युवान को डैड से क्यों किया शादी आपने? तो जो जान बोलता क्योंकि मुझे लगा कि तुम अब नहीं मुझसे मैरिज करोगे, तुम वहाँ चले गए, मुझे भूल गए हो, इसलिए मैंने युवान के डैड से शादी कर लिया। फिर युवान के डैड मुझे छोड़ दिया तो मैं और युवान रहता हूँ। तो जो ईवो से बोलता क्या आपने इतना तकलीफ़ फेस किया है? तो जो जान बोलता है हाँ। उसके बाद फिर देखता है रिएक्शन ईवो का। फिर ईवो है सो बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो लैंड मैंसन में। तो जो जान बोलता पर क्यों? तो ईवो बोलता है मैं अपने अंकल को बताऊँगा और हम दोनों को मैरिज के लिए फिक्स कराऊँगा। तो जो जान बोलता ओके ठीक है, पर तुम जानोगे नहीं कि क्या सच में मैंने मैरिज किया था या नहीं? तो ईवो उसकी तरफ देखने लगता है, बोलता क्या मतलब आपका? तो जो जान है बोलता है मैं कहूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है? तो ईवो पूरा शॉक्ड होकर के जान की तरफ देखने लगता है, बोलता क्या 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 कह रहे हो जान का, आप क्या कह रहे हो? तो जो जान है बोलता खुद का दिमाग लगा, ये ईवान कितने साल का है? तो जब ईवो जब सोचता है फिर बोलता ईवान 5 साल का है, 5 साल का ईवान है। तो उसके बाद सोचता है क्या ये सच में मेरा बेबी है और आपका? तो जान स्माइल करने लगता है और बोलता बुद्धू इंसान कहीं का, तुम खुद को बेटा को पहचान नहीं रहे थे? तो जो ईवो से जान को मतलब उसे हक कर लेता है और उसे मतलब बोलता है आपने तो मुझे डरा ही दिया जान का। तो जो जान है सो उसके सर को सहलाने लगता, बोलता है तुम अभी तक बच्चे नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए और तुम अपने खुद का बेटा को नहीं पहचान रहे थे। वो तो तुम्हें पता है युवान है ना, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता था, हमेशा बोलता था कि मेरा डैड कब आएंगे, और मैं हमेशा बोल देता था कि तुम्हारे डैड आएंगे, तुम्हारे डैड बिजनेस के लिए बाहर गए हैं। उस बेचारे को पता भी नहीं है उसका डैड कितना प्यार उससे करते हैं, मैं बस बोलता था, मुझे भी नहीं पता था तुम कब आओगे या नहीं आओगे, या तुम फिर अपने लाइफ में सेटल हो गए, फिर ईवान का क्या होगा? बस मैं ईवान के लिए बहुत डरता था ईवो। तो ईवो फिर अपने हक को तोड़ता है, उसके बाद जान को देखता है, जान का फेस को पकड़ता है और उसके मतलब फोरहेड पे किस करता है। फिर जो जान है से उसकी आँखों से आंसू निकल जाता है। फिर जो ईवो है सो फोरहेड पे किस करके उसके चिक्स पे किस करता है, उसके बाद फिर उसके लिप्स पे किस करता है। जब जो जान है से इतनों दिनों के बाद ईवो को टच महसूस करता है तो उसे बहुत ही सुकून मिलता है। वो अपने आँखों को बंद कर लेता है और उसकी आँखों से मतलब आंसू गिरते जा रहे थे। फिर जो ईवो है उसके आँखों को आंसुओं को पोंछता है, उसके बाद फिर जो है सो जान के मतलब होठों पे मतलब किस करने लगता है। और फिर जब जान देखता है कि ईवो किस कर रहा है तो फिर जो जान है सो भी कुछ देर के बाद ईवो का किस का रिस्पॉन्स करने लगते हैं। और वो दोनों इतना दिनों के बाद जो मिले थे तो फिर उन दोनों का किस तो कोई नॉर्मल नहीं होने वाला था, थोड़ा वाइल्ड था। उसके बाद फिर कुछ देर किस करने के बाद वो दोनों को अलग हो जाते एक दूसरे से। फिर अलग होने के बाद फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। फिर जो ईवो और जान है एक दूसरे का मतलब सर को टिका लेते हैं और फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद फिर ईवो बोलता
आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया जान का। आप मुझे मिस करते थे तो जान बोलता हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था ईबो। पर अब जब हम दोनों का मतलब कांटेक्ट टूट गया तो मैंने सोचा कि तुम मुझे भूल गए। तो ईबो बोलता है कि मैं आपको भूल सकता था जान का, आप तो मेरे जान थे, पता है ना। तो उसके बाद जो जान है स्माइल करता है। फिर जान ईबो को अच्छे से देखते हुए बोलता है पर ईबो तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गए और तुम्हारा बॉडी वगैरह बहुत ही ज़्यादा बन गया है। तो ईबो स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा आपको मेरा बॉडी देखना है। तो जान शर्मा जाता है और बोलता तो तुम कितना सेमलेस हो गए, पहले तो इस तरह नहीं थे। तो जो ईबो बोलता है पहले भी था, आपको नहीं पता, आप भूल गए। तो जो जान है सो ब्लश करने लगता, तभी डोर पे नॉक होता है। उधर से युवान चिल्लाने लगता मम्मा आप लोग क्या कर रहे हो, और डैड आप क्या कर रहे हो। फिर जान ईवान की आवाज़ सुन करके ईबो से बोलता है कि चलो चलो, और तुम ईवान को कैसे बताओगे कि तुम उसके फादर हो, तुम्हें वो बहुत ही ज़्यादा मिस करता था, अब तुम बताओ तुम कैसे बताओगे। तो जो ईबो बोलता है मैं खुद समझा लूँगा ईवान को, और ईवान मेरा प्यारा बच्चा है तो वो समझ जाएगा। तो जो जान बोलता है ओके ठीक है। फिर जो ईबो बोलता है पर जान का आपने बताया नहीं ईवान के बारे में, उसका बर्थ कैसे हुआ, और आप तो हम दोनों ने तो 3-4 मंथ बात किए थे ना, तो आपने तब क्यों नहीं बताया। तो जो जान है सब अपने सर को झुकाते हुए बोलता है ईबो मैंने तब नहीं बताया, मैंने सोचा कि तुम स्टडी करने गए हो और तुम उतना मतलब तुम्हारा एज भी नहीं हुआ था, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं देना चाहता था। जब मैं ईवान मेरा बेली में था और जब मुझे पता चला था तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं